हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक सिंथेसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। सिंथेसिस टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप अपनी ग्रामर में प्रश्नोत्तरी को देखना चाहते हैं कि हमारी ग्रामर कितनी ठीक है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक। आप उस टेलीग्राम लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको आपकी क्विज मिलेगी, उस क्विज पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हो, आप कितना पढ़े हो ये जान सकते हो। आपको वहां पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे। तो ये ज्यादा देरी नहीं करते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक अपने पास सिंथेसिस और सिंथेसिस टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे थे। और सिंथेसिस में अपन पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमने परिभाषा बता दी भाई, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। हमारी बात चल रही थी नाउन क्लोज के बारे में। नाउन क्लोज और नाउन क्लोज का सब्जेक्ट के रूप में हमने कार्य देख लिया था हमारे पीछे की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट, यानी नाउन का कार्य ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं संज्ञा का कार्य ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कहने का मतलब है कि अपने पास दो वाक्य को जोड़कर, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर अपन क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे अपना कॉम्प्लेक्स। और उसमें अपने पास एक सेंटेंस को ऐसा बनाएंगे जो वहां पे अपने पास ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा। और ऑब्जेक्ट है अपने पास क्या कौन काम करता है, एलिमेंट का। जब अपने पास जो नाउन क्लोज होता है वो ऑब्जेक्ट एलिमेंट का कार्य करेगा। अब बात करते हैं कैसे। तो मैं एक बार संज्ञा का कार्य ऑब्जेक्ट के रूप में मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने पास जो सब्जेक्ट का कार्य है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अपन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। इस क्लास में अपन केवल नाउन क्लोज के कार्य पढ़ेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप सभी जान गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में तो कर्म कहते हैं। वैसे अपने पास एक जो वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। सब्जेक्ट जो कार्य करे वो वर्ब होती है, और उस वर्ब से जो कार्य समाप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और अपने पास जब नाउन क्लोज में बात आती है तो ऑब्जेक्ट को अपन नॉर्मल भाषा में समझे तो व्हाट और हुम का जो आंसर होता है, का आंसर यानी उत्तर ही अपने पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब है कि अगर अपने पास जैसे मैंने पिया व्हाट, जैसे मैंने चाय पी, तो वहां पे जो व्हाट का आंसर आ रहा है वो आपको क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसमें अपने पास दो सिंपल सेंटेंस को मैं जैसे एग्जांपल बनाऊंगा आपको तुरंत समझ में आने वाला है। कैसे, जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे। एग्जांपल लिखूंगा, माई फादर आस्क्ड मी, आई वॉज डूइंग। अब इसमें आपको खुद को दिमाग लाना। अपनी पीछे की क्लास में बता दिया था कि अगर अतिरिक्त जानकारी पूछ रहा है, अतिरिक्त बता रहा है तो आपको दैट से जोड़ देना है। अगर जो कि यानी कुछ पूछ रहा है, जो यानी इंक्वायरी कर रहा है, तो वहां पे आपको व्हाट कर देना है। कारण है तो वाई से कर देना है। लेकिन अपने पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। वाक्य में एक ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। तो इसको देखो, जैसे ही मैं बनाऊंगा आप समझ जाओगे। जैसे माई फादर आस्क्ड मी, और आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट लगाना है। जैसे अब फादर है, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, क्या कर रहा था, तो व्हाट जो मैं कर रहा था, व्हाट आई वॉज डूइंग। ये हो गया आपके पास वाक्य कंप्लीट। अब आप कहोगे चलिए कैसे है, तो अपने पास मैं बता देता हूं कि इसमें ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रही ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। ये डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट वाला मैटर है ना, अपन जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां पे समझाएंगे अच्छे से। एक बार तो आप धैर्य रखो, पहले ये कंप्लीट करते हैं। जैसे माय फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो इसमें आप कहोगे सर ये क्लोज कैसे है। तो शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपने पास खुद का कर्ता, ये रहा सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट, ये अपने पास रहा प्रेडिकेट, तो और वो दूसरे वाक्य का, मुख्य वाक्य का क्या हो, एलिमेंट हो। ये एलिमेंट कैसे है,
ये यहां से यहां तक अपने पास ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूं क्या का आंसर कैसे है। माई फादर आस्क्ड मी, मेरे फादर ने मुझसे पूछा, तो ये तो हो गया होम का आंसर कि भाई मेरे फादर ने किसको पूछा, मुझसे पूछा, तो ये तो हो गया होम का आंसर। मेरे फादर ने पूछा मुझसे, क्या पूछा, तो ये जो पूछा है ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से देखिए तो जो पूछा है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या होती है, हमेशा नाउन होती है। तो ये नाउन एज ऑब्जेक्ट हो गए भी, ये वाक्य आपका हो जाता है कंप्लीट। आपको इस तरीके से एग्जाम्पल्स समझने हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, बस आपके पास ऐसे एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम होगी तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल आएगा ऐसे, और उसके बाद में आपको नीचे एग्जाम्पल दिए हुए होंगे कि कैसे, जैसे यहाँ पे उसने whom से जोड़ दिया होगा, यहाँ पे that लगा दिया होगा, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि अगर वो अतिरिक्त जानकारी है। जैसे मैं दूसरा बनाता हूँ, एक अतिरिक्त जानकारी का बनाता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में नहीं आया तो भी आप चिंता मत करो, मैं बहुत एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। अपने नाउन के कार्य बहुत है, मैंने बताए थे ना पिछली क्लास में कि नाउन के कितने कार्य होते हैं। नाउन के 5 कार्य होते हैं, उसमें अपने सब्जेक्ट का कार्य देख लिया। आज की क्लास में अपने ऑब्जेक्ट का कार्य सीख लेते हैं। आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आई एडवाइज्ड यू, और इसके बाद में यू शुड वर्क हार्ड। अब मैंने इसमें क्या कहा है कि इसमें आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुमको सलाह दी, मैंने सलाह क्या दी, यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो ये अतिरिक्त जानकारी है, ये कोई ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बता रहा है कि इसमें क्या की जानकारी थोड़ी दे रहा है, तो इसमें अतिरिक्त जानकारी है। लेकिन मैंने क्या दी है, जैसे आई एडवाइज्ड यू, मैंने लिख दिया ये। अब मैंने तुम लोगों को सलाह दी, व्हाट, क्या, तो दैट, अब मैंने क्या सलाह दी है, दैट, कि ये अतिरिक्त जानकारी, मैंने क्या जानकारी दी है, यू शुड वर्क हार्ड। अब मैंने क्या सलाह दी, आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुमको सलाह दी कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, तो वैसे ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान वाक्य है। जैसे एक और एग्जांपल बनाते हैं, आपको एग्जांपल करवाएंगे इतने कि आपके बिल्कुल समझ में आने वाला है। जैसे दूसरा मैं बताऊं, माई वाइफ, आप फिर कहोगे वाइफ पे आ गई, माई वाइफ सेड टू मी यू मस्ट स्टॉप, क्योंकि उसके लिए तो भाई मस्ट फॉलो होता है, यू मस्ट स्टॉप एट होम। अब देख लो इसमें कि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि तुम्हें घर पे रुकना चाहिए। अब ये व्हाट का आंसर नहीं आ रहा है, ये अतिरिक्त जानकारी है, अतिरिक्त निर्देश है। अतिरिक्त निर्देश है भाई, निर्देश तो मानने पड़ते हैं, तो निर्देश मानेंगे अपन, लेकिन पहले वाक्य को कंप्लीट करेंगे। निर्देश तो मानना ही है, जिंदगी में मानते आ रहे हैं। माई वाइफ सेड टू मी, ये हो गया अपने पास। अब इसको अपन क्या अतिरिक्त जानकारी है, तो दैट से जोड़ देंगे। अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि यू शुड, यू मस्ट स्टॉप एट होम, कि पत्नी ने क्या कहा है, उसने कहा मुझसे, देखो माई वाइफ सेड टू मी, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि यू मस्ट स्टॉप होम, तुम्हें अवश्य घर पे रुकना है। तुम्हें मस्ट यानी पाबंद करना है किसी को, तो उसने मुझे पाबंद कर दिया, तो तभी घर पे रुका हुआ हूं मैं। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अतिरिक्त जानकारी के लिए, A teacher suggests to students you should wake up early, यानी कहने का मतलब टीचर है वो सुझाव देता है किसको, बच्चों को। क्या सुझाव देता है, तो वो देता है यू शुड वेक अप अर्ली, कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो मैं इसको बनाऊंगा तो आप समझ गए होंगे क्या बनाने वाला हूं। ए टीचर सजेस्ट्स टू स्टूडेंट्स, अब उसने क्या सुझाव दिया, दैट, अतिरिक्त जानकारी है भाई। अब देखो व्हाट से भी बनाऊंगा मैं, दैट यू शुड वेक अप अर्ली। ये वाक्य हो गया कि टीचर सुझाव देता है कि किसको देता है,
ये तो हो गया whom का आंसर, और यहाँ पे भी ये whom का आंसर है, क्या पे ये whom का आंसर है। तो उसने भाई बच्चों को क्या दिया है, उसने सुझाव दिया है, सलाह दी है, क्या दिया है कि दैट कि यू शुड वेक अप अर्ली, कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। अब देखो मैं जो का आंसर निकालता हूं, कैसे जो का आंसर निकालेंगे, तो जैसे सी, अब उसी में निकालेंगे, देखो सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आई हैव। अब ये वाक्य देखो, आई हैव मेरे पास है, क्या, तो ये किसका आंसर आ रहा है, ये व्हाट का आंसर आ रहा है। और उसने मुझसे पूछा, मुझसे क्या पूछा, उसने पूछा व्हाट, तो ये हो गया व्हाट का आंसर। तो ये तो अपने पास क्या है कि इसमें खुद में पूछ रहा है, और ये अपने पास इसका क्या हो रखा है, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। इसका ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इसका एग्जांपल बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे, और मैं जैसे दैट से बनाऊंगा तो देखना आप गलत हो जाएगा वाक्य। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सी आस्क्ड मी व्हाट आई हैव, यानी कहने का मतलब उसने मुझसे पूछा जो मेरे पास है। उसने किसके बारे में पूछा, जो मेरे पास है। तो यहाँ पे अपन दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो जिससे जुड़ता है, जैसे आप पढ़ोगे, जैसे अपने मेरे एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने ढंग से सुने हैं, आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को। चलो आगे एग्जाम्पल करते हैं कि व्हाट का हो गया, दैट का हो गया। अब वाई से हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, वाई से भी शुरू हो सकता है, वेयर से भी शुरू हो सकता है। ऑब्जेक्ट है वो अपने पास किसी भी तरीके से बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। अब जैसे मैं कहूं कि वह कैसे होगा, तो जैसे उसने पूछा आई, चलो मैं लिख देता हूं, आई नो ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। तो आप लोग बता सकते हो कि दिमाग लगा सकते हो, भाई मैंने सिंपल वाक्य लिखा है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जब तो मैं यहां पे कहूं आई नो, तो यहां पे जा रहा है भाई, तो जा रहा है इसका मतलब स्थान पे तो जा रहा होगा कहीं, और मैं जानता हूं जैसे वेयर ही इज गोइंग, मैं जानता हूं, जब मैं सब्जेक्ट जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि वह कहां जा रहा है, और वह कहां जा रहा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब अपने पास ये क्या हो गया, ये नाउन क्लोज हो गया। ये आपको ध्यान में रखनी है कि वेयर, वैसे वेयर है ना अपने पास एडवर्ब क्लोज में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो डिपेंड करता है वर्ब पे कि ये अपने पास कैसे एडवर्ब का कार्य करेगा। ये अपने एडवर्ब क्लॉज में आएंगे तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे एक एडवर्ब क्लॉज नाउन क्लॉज है तो कैसे है, तो ये देखो शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो गया, खुद का प्रेडिकेट हो गया, और वह मुख्य वाक्य का हिस्सा है। ये रहा मुख्य वाक्य, और इसका हिस्सा क्या है, ये अपने पास ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, और ऑब्जेक्ट का अपने पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, फिर ये एनसी हो गया, यानी नाउन क्लोज हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य को किस तरीके से बनाया है अगले ने। आप अगले का माइंड पढ़ने की कोशिश करो कि आई नो, मैं जानता हूं, वेयर इज गोइंग, कि वह कहां जा रहा है, जहां वो जा रहा है वो बात मैं जानता हूं, तो ये अपने पास हो गया नाउन क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं, आई डिस्क्लोज्ड, मैंने डिस्क्लोज्ड किया, ही फेल, वह फेल हो गया। अब अपने पास यहां पे इसको किस से जोड़ सकते हैं, इसको अपन देखो दो कंजक्शन से, ऐसा नहीं कि एक ही कंजक्शन से जुड़ता है, अपने पास एक ही रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ता है। आई डिस्क्लोज्ड, एक तो कर देते हैं वाई ही फेल्ड, वह फेल क्यों हो गया, यानी मैं जानता हूं, मैंने डिस्क्लोज किया भाई, मैंने बताया, मैंने जानकारी दी कि वह फेल क्यों हो गया। तो मैंने क्या जानकारी दी, व्हाट का आंसर है कि नहीं, मैंने जानकारी दी, मैंने क्या जानकारी दी, व्हाट ही फेल इन एग्जाम, जो भी आगे लिखना होता है वो लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे ये अपने पास शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट, और वह मुख्य वाक्य में हिस्सा हो दूसरे का, यानी एलिमेंट की भूमिका निभाए, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एलिमेंट का भूमिका निभा रहा है, तो ये हो गया अपने पास नाउन क्लोज। इसको अपन किस तरीके से बना सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से बना सकते हैं, आई डिस्क्लोज्ड हाउ ही फेल, यानी कहने का मतलब अगर वाक्य में जो पहला वाला वाक्य उसमें अगर ट्रांजिटिव वर्ब आई है तो ये जो अपने पास एडवर्ब की भूमिका निभाते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब की भूमिका निभाते हैं, उनसे भी आप नाउन क्लोज बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये मोस्टली ज्यादातर बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे भी अपने पास
आई डिस्क्लोज्ड, मैंने डिस्क्लोज किया क्या, हाउ ही फेल्ट, कि वह फेल कैसे हो गया, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये हो जाता है आपका नाउन एज ऑब्जेक्ट का कार्य कंप्लीट, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट किस तरीके से कार्य करता है ये आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आप लोगों को कोई समस्या आती है आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी समस्या का समाधान आसानी से करेंगे और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जाने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नाउन क्लोज के अन्य कार्य के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।